हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पसार काल से संबंधित चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे इसमें पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, नव पसार काल। आप लोग का कमेंट आया था कि आप मैम इंग्लिश में नहीं बताती हैं, तो मैं इंग्लिश में उसका हिस्ट्री का ऐसा है कि इंग्लिश और हिंदी सेम होता है, बहुत डिफरेंट नहीं होता है। तो आप लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे पूरा पसार काल को इंग्लिश में कहते हैं पेलियोलिथिक, और फिर मध्य पसार काल को मेसोलिथिक कहते हैं, और नव पसार काल को नियोलिथिक कहते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे महापसार काल। महापसार काल ये दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे पसार काल के जस्ट बाद लौह काल आ जाता है। यहाँ ताम्र पसार काल नहीं आता है, क्योंकि तांबे का यूज यहाँ नहीं होता है। पसार पत्थर के काल के बाद लौह काल आ जाता है। महापसार काल को मेगालिथ्स कहते हैं। आप ये इस इंग्लिश में भी हिंदी में लिख के इंग्लिश पूछता है एग्जाम में, मिलान करने के लिए आ जाता है। तो मैं तीनों का नाम बता दिया आपको, ये चौथा का नाम मेगालिथ्स है। तो महापसार काल पहली सहस्त्राब्दी मतलब पहली सदी ईसा पूर्व, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ये स्टार्ट हुआ था। तो उसी के आसपास ये माना जाता है। ये महापसार काल मतलब मेगालिथ्स। मेगा का अर्थ होता है बड़े पत्थर, मेगा मतलब बड़े पत्थर, इसका हिंदी होता है बड़े पत्थर। और लिथ्स का अर्थ होता है समाधि, मतलब बड़े पत्थरों की समाधि। तो बड़े पत्थरों से बनी समाधि को महापसार संस्कृति या मेगालिथ्स कहते हैं। अगर इसका हम पुरातात्विक स्थल बताएं तो दक्षिण भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब जगह है। यहाँ पे आप महाराष्ट्र भी मान सकते हैं और थोड़ा बहुत राजस्थान का एरिया भी मान सकते हैं। तो ये जो 100 को दफना, ये जितना भी इसके पुरातात्विक स्थल मिले हैं, 100 को दफना के इसके ऊपर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। तो इसीलिए इसकी संस्कृति बहुत, इसी जो कब्र से है उसी से पता चलती है इसकी संस्कृति। ये इसे कहते हैं दक्षिण भारत के बृहत पसाड़िक या महापसाड़िक। बृहत पसाड़िक या महापसाड़िक दोनों शब्द एक ही है। ये कब्रों की जब खुदाई हुई थी तो उसमें लोहे की प्रचुर मात्रा में भंडार पाए गए थे। जैसे 100 को दफनाते समय लोहे के औजार रख दिए थे, लोहे से बनी चीज़ें रख दिए थे। तो इससे हमें लौह की जानकारी प्राप्त होती है। फिर दक्षिण भारत में पसार काल के हमें आपको अभी बताया है कि इसमें पसार काल के बाद ताम्र काल नहीं आता। इसे पत्थर की यूज के बाद डायरेक्ट लोहे का यूज आ जाता है, बीच में तांबे का यूज नहीं आता। कहीं कहीं कांसे, मतलब बहुत ही निम्न क्वालिटी, बहुत ही निम्न स्तर के कांसे का यूज मिलता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं मिला जिसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें ये लोग, इनका मुख्य उत्पाद क्या था, मुख्य फसल क्या था? मुख्य फसल धान, रागी उगाते थे। इससे पता चलता है जैसे कब्र में ये लोग को पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो कब्र में धान से रिलेटेड चीज़ें रख दिए हैं, रागी से रिलेटेड चीज़ें रख दिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो धान और रागी उपजाते थे, और उनका उत्पादन मतलब खाते भी चावल और रागी जैसे ही चीज़ था। रागी आप जानते होंगे बाजरे की एक किस्म होती है। और ये काले एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जिसमें ये सामान रखते थे, जैसे चावल को, धान को उपजाते थे, चावल जो होता था उसमें स्टोर करके रखते थे। तो एक मृदभांड जैसे पॉटरी हो गया, बर्तन हो गया, उसी मिट्टी का बर्तन हो गया, तो वही मृदभांड है। नेक्स्ट है, इसमें बताते हैं कि BD कृष्णा स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापसारिक समाधियों या कब्रों की खोज हुई। मतलब उन्होंने सबसे पहले, BD जो कृष्णा स्वामी हैं, दक्षिण भारत में कब्रों या समाधियों की खोज करते हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में महापसार संस्कृति की उपलब्धता है, वहाँ खोदा जाए, उत्खनन किया जाए। तो वहाँ जब उत्खनन करते हैं तो उसके कब्रों से 33 प्रकार, आप लोग ध्यान से सुनिए, 33 प्रकार के लोहे के साक्ष्य मिले हैं। 33 प्रकार के लोहे के साक्ष्य मिले हुए हैं। एक नेक्स्ट शब्द है सार्कोफेगी। इंग्लिश में भी इसको सार्कोफेगी ही कहते हैं, हिंदी में भी सार्कोफेगी कहते हैं। सार्कोफेगी का अर्थ होता है 100 दफनाने की एक पसार मंजूषा, मतलब पत्थर का एक ऐसा बर्तन जिसमें 100 दफनाया गया है। चार ये आयताकार होते थे। तो और नेक्स्ट है महूर झाड़ी। ये महाराष्ट्र में पड़ता है महूर झाड़ी। इसमें लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, लोहे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। आपको पता है कि पसार काल में पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती थी। आप ये बताइए कि कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, पसार काल में कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, कमेंट करके बताइएगा। इसमें 6% कार्बन, जो
ये है महूर झाड़ी महाराष्ट्र में, महूर झाड़ी महाराष्ट्र में है। इसमें 6 जो लोहे के फाल मिले हैं, लोहे के कुल्हाड़ी मिली है, उसमें 6% कार्बन है, जिसे इस्पात की जगह लोहे में कार्बन मिला दिया जाता है तो इस्पात मतलब इस्पात बन जाता है। तो इसमें इस्पात का साक्ष्य माना जाता है। सबसे पहले महापाषाण संस्कृति में इस्पात के साक्ष्य मिले हुए हैं। और नेक्स्ट है, ये एक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मुंह से ही बता दे रही हूँ कि जखेड़ा, जखेड़ा जो एटा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सतरंजी खेड़ा के पास जखेड़ा है। उसी जखेड़े में लोहे का बना हल का फाल मिला है सबसे पहली बार। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपको लोहे के फाल नहीं मिले हैं। एक है सुतका गेंडोर में लोहे के फाल मिले हुए हैं। तो जखेड़ा में लोहे का बना एक हल का फाल मिला हुआ है। तो ये जखेड़ा आप लोग लोकेशन देखते हुए चलिएगा कहाँ है। महापाषाण का लोकेशन ये बता दे रहे हैं हम आपको। यहाँ से थोड़ा चीज़ें लेते हुए है, ये चीज़ें लेते हुए महापाषाण का है। थोड़ा गुजरात में भी आ जाता है, थोड़ा राजस्थान में भी आ जाता है, महाराष्ट्र में भी आ जाता है, केरल में भी आता है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा लेते हुए है। तो आप लोकेशन देखते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब लोकेशन पूछेगा। और एलटी के लिए खास मैं आपको हिस्ट्री एलटी के लिए बैच पढ़ा रही हूँ। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। और इसको आप पढ़ते हैं तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी को पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ। बाकी जो फैक्ट है बस वही है, मैं कहानी आपको नहीं बता रही हूँ। कहानी तो आप बहुत पढ़े होंगे। तो ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब चलते चलिए। धन्यवाद।